हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की बड़ी खबर हमें आपको बता दूं। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। अहम खबर ये कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश के दुश्मन के सामने देश को बदनाम करने वाला बयान दिया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर कहा है कि भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है। लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में शशि थरूर ऑनलाइन जुड़े थे और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ये भेदभाव बढ़ा है। उन्होंने दिल्ली में हुई तबलीगी जमात की बैठक का जिक्र किया और कहा कि इस घटना का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया। लाहौर थिंक फेस्ट में चर्चा के लिए ऑनलाइन जुड़े थे शशि थरूर। तो दुश्मन के सामने देश की बदनामी क्यों? सुनिए क्या कुछ कहा था। I suspect that that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India, arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. तो आपने शशि थरूर का बयान सुना। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। देश की सबसे पुरानी पार्टी, बहुत बड़ा चेहरा उस पार्टी का, बड़े नेता, सांसद, जब एक ऐसे देश के मंच पर जाकर बयान देते हैं कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो आरोप कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस पर मोहर लगती है और आपके लिए फायदेमंद? देखिए, इसमें हमारे लिए कोई फायदेमंद और इसकी बात नहीं है, ये देश की बात है। देश में हमारी सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ना हमारी पार्टी करती है। अगर मैं उस वक्त जिस चीज के बारे में ये कह रहे हैं, उस वक्त के जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का अगर स्टेटमेंट आप देखिए, जो उन्होंने संबोधित करते हुए अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कहा था, उन्होंने कहा था बहुत साफ लफ्जों में कि ऐसे प्रोवोकेटिव बयान जो बाकी लोग दे रहे हैं, टीवी पे दिख रहा, आप लोगों को कोई ऐसे प्रोवोकेटिव बयान नहीं देने हैं, न दे, इससे बचना है। मतलब ये जो जिस तरह की डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं, उसको वो उन्होंने फिर से दोहराया कि ये इस तरह के बयान से आदमी को बचना चाहिए। कोई जात, धर्म, जाति, समाज, पूजा पद्धति के बारे को लिंक नहीं करना चाहिए कोविड पैंडेमिक से। तो ये सब चीजें हमने बराबर ध्यान रखा है, हमारी पार्टी ने ध्यान रखा है, इसलिए कि हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ और भेदभाव करना भी नहीं चाहते, चाहे वो किसी पूजा पद्धति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी प्रांत का हो। हमारे लिए सब एक है, एक भारत का नागरिक एक होता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसा जरूर करती हैं, उनको अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए, इसलिए कि वो ढकेलती हैं कि ताकि ऐसा तुष्टीकरण वाली पॉलिसी, तुष्टीकरण होती नहीं है। बैठे हुए हमारे भाई के यहाँ पर, वहां पर हम वो भी मुस्लिम समाज से हैं। हम कांग्रेस ने सिर्फ डर पैदा किया, भय पैदा किया है और अपनी सत्ते की रोटियां सेकी है और अब वोट्स लिए मुस्लिम समाज के, दलित समाज के और भी कई समाज के, लेकिन उनके फायदे के लिए, उनके उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया आज। वरना ऐसे मुस्लिम समाज इसलिए इस पे नहीं होता है। हमारी पार्टी जो है आज देखिए हर वो काम कर रही है जो एक नागरिक के लिए होना चाहिए, उसमें समाज और किसी मुस्लिम समुदाय से आया ऐसा कुछ नहीं। जो वेलफेयर स्कीम है वो सबके लिए, चाहे वो कोई किसी समाज का, कोई पूजा पद्धति मानने वाला हो, कोई धर्म का मानने वाला हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये ढिंडोरा नहीं पीटते कि मुस्लिम समाज को ये दिया, दलित समाज को ये दिया, फलाने समाज को ये दिया। हम कहते हैं भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को हर जो डिजर्विंग उसको मिलना चाहिए। और जो हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, इफेक्टिव और फेयरनेस, इफेक्टिव होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, दोनों चीज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से फॉलो किया है और हमारी पूरी पार्टी जो है इस डिसिप्लिन को फॉलो करती है। लेकिन कांग्रेस की तो कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस की एक नहीं अनेक मिसाल है। वहीं जाके बिरयानी खाते हुए उस वक्त के होम जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद जी ने क्या कहा था,
वहीं पर जो है वो उनके एक और बहुत सारे लीडर जो पाकिस्तान जाके कई अलग अलग स्टेटमेंट दिए, जिसमें ऐसा भी कहा माननीय शंकर अय्यर ने कि भाई प्रधानमंत्री को हटाओ, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, इसलिए कि इनको सत्ता के लालच में कहीं भी गिर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, देश को ताक पर रख के अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं। ये कांग्रेस की चाल और चरित्र और चलन है। धर्म की राजनीति, चाल, चरित्र और चेहरे की जो आप बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है तो पीछे आप भी नहीं हैं जफर इस्लाम साहब। अब मैं रुख करना चाहूंगी पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी साहब का। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, शशि थरूर का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया कोरोना काल में और समाज में भेदभाव फैलाया गया। क्या आप शशि थरूर साहब से सहमत हैं या ये कांग्रेस का आत्मघाती बम दस्ता है जो रह रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता रहता है? देखिए, जफर इस्लाम साहब को मैंने गौर से सुना है और मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं उनकी बात सुनने के बाद कि 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के रिसालों में। तबलीगी जमात को लेके जो कुछ इस देश में हुआ, पूरा मीडिया ने उसको बताया भी, और जो कुछ होता रहा आपने देखा कि एक महीने तक सारे टेलीविजन अखबार जो कुछ भी है वो सिर्फ तबलीगी जमात। मैं बोलती हूँ रहमानी साहब, मैं अपने ऑडियो वाले को बोलती हूँ कि जफर इस्लाम साहब सुन नहीं पा रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब को, उसको ठीक करें। बोलिए रहमानी साहब। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उस जमाने में उसको तो सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों को आइसोलेट करने के लिए तबलीगी जमात के कंधे पे बंदूक रखकर झूठ बोले गए और कहा थूक के जरिए कोरोना फैलाया जा रहा है। तबलीगी जमात जिम्मेदार है कोरोना फैलाने की। पूरी एक कम्युनिटी को लेबल कर दिया गया सिंबॉलिकली। मोहल्लों में मुसलमान सब्जी बेचने वालों का बाइकआउट किया गया, सोशल बाइकआउट किया। क्या नहीं हुआ उस पूरे शुरू के 2-3 महीने के जमाने में, जब ये आप ही लोगों की सारी तस्वीरें थी। और आज कोर्ट ने उनको जमानतें दी हैं, जो गैर मुल्की लोग आए हुए थे तबलीगी जमात के, उनको अपने घर बाइज्जत वापस भेजा है। इवन महाराष्ट्र कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये खुल के कहा कि सरकार ने पॉलिटिसाइज किया और सरकार और मीडिया ने मिलकर पॉलिटिसाइज किया तबलीगी जमात के इशू को। तो ये सब पूरे वर्ल्ड के डोमेन में मौजूद है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो अगर शशि थरूर ने कहा तो कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग भी कहते ही चले आ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। अब वो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, कौन से दुनिया के अखबार ने इसको क्रिटिसाइज किया, ये बताइए। तस्लीम रहमानी साहब, ये घर का मसला है ना, अगर कोई शिकायत है तो घर में ही हल करना चाहिए या एक ऐसे देश के मंच पर जाकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए जिससे हमारे संबंध भली भांति पूरी दुनिया जानती है? सही कहा आपने, घर का मसला है, घर में ही उतर। लेकिन दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमारे घर में एक पत्ता भी खड़कता है तो उसकी आवाज सारी दुनिया में जाती है। यहाँ एक यूनाइटेड नेशंस मौजूद है जो और वो दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को वॉच करता है। वो तमाम इंसानी हुकूक के जो मामलात हैं उनको, सोशल जस्टिस के मामलात को, माइनॉरिटीज के इश्यूज को, हर एक को वो एक वॉच करता है, रेगुलेट करता है, और अगर कोई नाइंसाफी है तो इंटरवीन करता है यूनाइटेड नेशन। इसलिए ये कह के बात को नहीं टाला जा सकता कि सिर्फ घर का मसला है। अगर घर में प्रताड़ना हो रही है और घर में सरकार उस प्रताड़ना का हिस्सा बनी है तो फिर या तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा होगा घर के अंदर या फिर सारी दुनिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा होता है, जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं जफर इस्लाम साहब का रुख कर लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, बड़ा आरोप आपके ऊपर कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन किया गया। आपको भी अपने दिए गए नेताओं के बयान याद होंगे, बटन ऐसे दबाइए कि करण शाहीन बाग में लगे, और तमाम जो दिल्ली चुनावों के समय जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई कि अगर छूट दी गई तो घर में घुसकर बेटियों का बलात्कार होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नेता सिर्फ कांग्रेस में ही हैं? धर्म की राजनीति तो आपकी तरफ से भी की जा रही है। देखिए, नहीं, मैं 2-3 बातें, अहम बातें कहूंगा जो आपको बिल्कुल, और आपको और साथ में जो पैनल में बैठे हैं और देश की जनता को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे पार्टी की लीडरशिप जो है वो किन बातों को बोलती है वो आप ध्यान दीजिए। दूसरी तरफ उन्होंने बार बार जिस तरह से हमारी पार्टी ने जिस तरह से कोशिश की है कि लोगों को जोड़ने का, लेकिन कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के ऐसे दुश्मन मुल्क के प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे देश का सर जो है नीचे झुके और
उसको राजनीतिक फायदे उस और किसी तरह का पॉलिटिकल फायदा उस मुल्क को हो, दुश्मन मुल्क को हो, कभी नहीं। आप एक मिसाल उठा के दिखा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान, सबको मालूम है, यहाँ रहमानी साहब बैठे, उनको ही पता है कि पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हर वक्त वो ऐसा चाहता है कि देश को कमजोर करने की नीतियों पर काम करता है। ऐसे में आप जो है आग में घी देने का काम करते हैं और उसमें जो है आप ऐसा काम करते हैं जिसमें देश का सर झुके आपके स्टेटमेंट से, और उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए हमारे देश के मुल्क के खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ। तो ये आप बताइए, किसी भी एक पार्टी के कार्यकर्ता या कोई एक लीडर ने ऐसा बोला? लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये रणनीति जो उनकी है सिर्फ मुस्लिम वोट को लुभाने की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मुस्लिम समाज जो है आप भी तो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं जफर इस्लाम साहब। चुनावों में जब लिस्ट सामने आती है कि किनको टिकट दिया जाए, तो एक भी मुस्लिम आदमी को आप टिकट नहीं देते हैं दिल्ली चुनावों में, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो दोनों ही पार्टियां एक ही है ना। देखिए, मैं आपको शोभना जी, मैं आपको कहना चाहता हूं एक चीज कि देखिए, टिकट देना जो है उससे आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, इसलिए कि टिकट जीतने के लिए दिया जाता है, हारने के लिए नहीं। जो जीतने के बेहतर हालत में होता है उसको टिकट दिया जाता है। आपको अगर इसी चीज को अगर तौलना है, सही से जैसे तोल मोल करना है, तो आप करिए तोल मोल इसको, जो हमारी नीतियों को। वेलफेयर स्कीम जो है उसमें अगर हमने कोई भेदभाव किया तो बताइए। टिकट देने में वही, इसको हम टिकट देते हैं डिजर्विंग को, जो जीत सके। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, पार्टी का जफर इस्लाम साहब, मैं जवाब दे रही हूं कि अगर कांग्रेस क्या मैं मुस्लिम मुसलमानों की राजनीति कर रही है, तो आप भी तो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। उसी सियासत के बल पर तो आप सत्ता के शिखर तक पहुंचे। वो हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे। हम तुष्टीकरण के खिलाफ है। हम जो परिवार को जो बढ़ावा देता है उस तरह की जो राजनीति से खिलाफ है। लेकिन हम देश को एकजुट करने वाली नीतियों के समर्थन में बराबर, चाहे वो कोई पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ऐसा किया। अगर आप इतिहास तो देख सकती है ना कि उन्होंने सत्ता में कैसे रहे, समाज को तोड़ के ही तो सत्ता में रहे। कभी बोला है प्रधानमंत्री, हर बार बोलते हैं 130 करोड़ देशवासियों, कभी सुना आपने? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आइए तस्लीम अहमद रहमानी साहब। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सर झुकाने का काम अगर देश का प्रधानमंत्री जी खुद करें, देश की सरकार करे, चुने हुए मंत्री करें, एमएलएज करें, एमपीज करें सत्तारूढ़ पार्टी के, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर फिक्स होगी? क्या आज जफर इस्लाम साहब माफी मांगेंगे जो देश के हमारे मंत्रियों ने जो बयान दिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने आए हैं, देश के गद्दारों को, गोलीबारों, फला को, ये जो बयानात इनके मंत्रियों की तरफ से आए, उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री जो पब्लिक रैलीज में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, देश का सर मतलब नेताओं का अपनी सियासत के लिए, बिल्कुल ठीक है तस्लीम अहमद रहमानी साहब, क्षमा चाहती हूं, मेरे पास समय इतना ही है। पार्टी कोई भी हो, नेताओं का एक ही रुख है कि वोट पाने के लिए इसी तरीके के बयान सामने आते रहते हैं।